Hey everyone, how are you guys? Today we will discuss about reproduction in general terms. Reproduction is a fundamental process that allows organisms to perpetuate their species and ensure the survival of the genetic material. That means जब हम reproduction की बात करते हैं तो ये एक organism को अपने नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. Along with that, it also helps to pass the genetic material from parents to offspring. From single-celled organism, that means unicellular organism, to complex multicellular organisms, रिप्रोडक्शन टेक्स ऑन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रेटजी. जब हम आगे इस वीडियो में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे देयर आर various types of reproduction and each one is unique in their own way. In this video, we will explore basic features of reproduction, what is reproduction, why reproduction is important, along with that factors which affect reproduction and their advantages as well as their disadvantages. So, on behalf of my YouTube channel, The Biology Guru, I, Abhijit Prakash Jha, welcome all the NEET and biology aspirants. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए आई अर्ज सिंसियरली स्टे विथ मी. आप मेरे साथ रुके हैं और इस वीडियो में धीरे धीरे आगे बढ़ें. यू विल रियली गेट नंबर ऑफ फैक्ट्स थ्रू दिस वीडियो. सो सिट बैक, रिलैक्स, लेट्स डाइव इनटू फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ रिप्रोडक्शन. फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन फ्यू फैक्ट. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट, कीप दिस नेम इन माइंड. इस नाम को आपको दिमाग में बैठा के रखना है. पंचानन महेश्वरी. पंचानन महेश्वरी इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर किनको कहा जाता है? पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है. फर्स्ट बुक ऑफ NCERT was published in 1964 under the guidance of पंचानन महेश्वरी. इन्हीं के गाइडेंस में NCERT की सबसे पहली बुक 1964 ईस्वी में पब्लिश की गई थी. And he also written a book known as An Introduction to Embryology of Angiosperm. Embryology of Angiosperm पर इन्होंने एक किताब भी लिखी है. And along with that, he also received few fellowships. First of the fellowship is from Royal Society of England. यहाँ से इनको fellowship मिली हुई है. Along with that, Indian National Science Academy, इसकी fellowship भी आपको पंचानन महेश्वरी को मिली हुई है. ये हो गया कुछ बेसिक फैक्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक डिफिनेशन. आपका रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या होता है? एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिफिनेशन वी विल एक्सप्लोर टू थिंग्स. फर्स्ट, व्हाट इज डिफिनेशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो पहला देख लें आप डिफिनेशन. बायोलॉजिकल फेनोमेनन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर यंग वंस. जिस प्रोसेस से कोई ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इट हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में बने रहने के लिए अपने नंबर को मेंटेन करना पड़ता है. एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट नंबर, रिप्रोडक्शन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल. और फ्रेंड्स, आगे चलते हैं. Let's talk about various factors affecting reproduction. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो देखते हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर. द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर. When we talk about external factors, that means we are talking about environmental factors. Environmental factors. As well as it also covers habitat factors. मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनका हैबिटाट कैसा होता है. These factors also affect reproduction up to a considerable amount. So first thing, फैक्टर अफेक्टिंग रिप्रोडक्शन, पहला फैक्टर होता है एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर हैबिटाट फैक्टर. एंड द सेकेंड फैक्टर इज नोन एज इंटरनल फैक्टर, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के सिस्टम के अंदर ही आपका इनक्लोज होता है. नाउ दिस इंटरनल फैक्टर इज बेसिकली ए टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर. फिजियोलॉजिकल फैक्टर नाम याद रखना है दोस्तों. इंटरनल फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स and these factors basically remains present inside the body of the organism. तो ये दो फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर,
which affect reproduction up to a considerable amount. थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों. अब इसी में आपका एक पॉइंट आता है, what are the basic features or characteristics ऑफ रिप्रोडक्शन के कुछ यूनिक फीचर्स जो उसको कैरेक्टराइज करते हैं. तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले फीचर की बात करते हैं. द फर्स्ट फीचर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ठीक है. DNA, you know very well, DNA is known as a type of nucleic acid. It stands for deoxyribonucleic acid, and just before reproduction, the parental cell undergo division, and that division helps in replication of DNA. तो DNA रेप्लिकेशन जो होता है ये रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक फीचर होता है. रिप्रोडक्शन से जस्ट पहले DNA रेप्लिकेट करता है और अपनी कॉपी तैयार करता है. आफ्टर दिस the second characteristic feature is division of cell. DNA के replicate होने के बाद parental cell undergo division, and now this division could be of two types. First one is known as mitosis, and the another one is known as meiosis. इस दोनों डिवीजन को हम लोग इस टॉपिक के बाद कवर भी करेंगे. तो अभी हम लोग केवल देखते हैं कि फर्स्ट फीचर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए followed by division of cell, which could be mitosis or it could be meiosis. Now third point is formation of more protoplasm. जब सेल डिवाइड करती है तो सेल डिवीजन से जस्ट पहले साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को भी, उसके अमाउंट को भी इंक्रीज किया जाता है in order to provide it to the फोर्थ कमिंग प्रोजेनी. जो भी नए डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी प्रोटोप्लाज्म पाई जाए. सो फॉर दैट पर्पस सेल बिफोर डिवीजन आल्सो इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. एंड लास्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. दिस इज द लास्ट फीचर. Now this reproductive units, it could be asexual. ये asexual भी हो सकता है. For example, asexual spores, and it could be sexual also. और जब हम sexual reproduction में reproductive unit की बात करते हैं, that means we are talking about gametes. तो in case of human male, gamete is sperm, and in case of human female, gamete is ovum. तो यहाँ तक दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा. If someone asks you what are the basic features or characteristics of reproduction, तो आप उससे आराम से बताएं. The very first feature is replication of DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. Second one is division of cell, which could be mitosis or meiosis. Third one is formation of more protoplasm just prior to the division. And last one is formation of reproductive units, which could be asexual or sexual. अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं. इसी में हमने एक जगह बात किया था कि सेल डिवीजन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं. सेल डिवीजन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. द फर्स्ट टाइप इज नॉन एज माइटोसिस. पहले टाइप को हम बोलते हैं माइटोसिस, एंड द अनदर टाइप इज नॉन एज मियोसिस. क्लास 11 में एक आपका यूनिट आएगा सेल का. उस यूनिट में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मियोसिस, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस कौन कौन से पाए जाते हैं, एंड व्हाट इज द नेट आउटकम. लेकिन लेमेंस लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस इज ऑल्सो नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन. इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. रीजन में बताऊंगा अभी आपको व्हाई इट इज नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन. एंड मियोसिस इज नॉन एज reductional division. तो पहले पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस. माइटोसिस इज इक्वेशनल, मियोसिस इज नॉन एज रिडक्शनल. सेकेंड, व्हाई इट इज माइटोसिस? बिकॉज the chromosome number in parent and progeny remains
सिमिलर। अगर पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है तो प्रोजेनी में भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n होता है। सिंस इट रिमेन्स सिमिलर कांस्टेंट, हेंस नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। और यहां पर इन केस ऑफ मियोसिस, इफ द पेरेंट इज डिप्लॉयड 2n, देन द डॉटर सेल विल बिकम हैप्लॉइड। क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, हेंस इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। तो यहां तक आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देन थर्ड पॉइंट इज डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। डिवीजन से पहले सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड कर जाते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं। एंड ओवर हियर वेरिएशन प्रेजेंट, यहां पर वेरिएशन आपकी पाई जाती है। इन केस ऑफ मियोसिस वेरिएशन रिमेन्स प्रेजेंट, इन केस ऑफ माइटोसिस वेरिएशन रिमेन्स एब्सेंट। तो यहां तक दोस्तों कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? So up to class 10th level, you have already covered that reproduction is of two types, that is asexual and sexual. But over here, we cover three different types of reproduction, that is asexual, vegetative and sexual. लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल दो ही टाइप डिस्कस करेंगे right now. First of all, let's make a table जिसमें कि पहले में आप डालेंगे कैरेक्टर्स। सेकेंड वन इज asexual reproduction followed by sexual reproduction। चलिए हम लोग वन बाय वन इसके कैरेक्टर्स को लेते हैं और साथ में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट कैरेक्टर इज नंबर ऑफ पेरेंट। नंबर ऑफ पेरेंट, ओवर हियर इट इज सिंगल। इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ पेरेंट सिंगल होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ पेरेंट इज 2, डबल, hence it is known as biparental। तो यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। सेकेंड पॉइंट, गैमेट। तो गैमेट फॉर्मेशन रिमेन्स absent इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसे हम माइनस से डिनोट करते हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन रिमेन्स प्रेजेंट। यहां पर आपकी गैमेट बनती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज स्पर्म एंड ओवम। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज सिनगैमी। सिनगैमी इज नोन एज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो चूंकि आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं होता, दैट मीन्स कि सिनगैमी भी क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो सिनगैमी भी अब्सेंट होगा इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिनगैमी इज प्रेजेंट, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। चलिए चौथे पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ asexual reproduction is known as clone and product of sexual reproduction is known as progeny or also known as offspring। इसको हम progeny या offspring भी बोलते हैं। वन मोर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज जेनेटिकली सिमिलर। ये पेरेंट के जेनेटिकल कॉपी होते हैं, जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर कॉपी होते हैं, इसलिए इसे हम कार्बन कॉपी या रेप्लिका भी बोलते हैं। बट ओवर हियर वेरिएशंस रिमेन प्रेजेंट, यहां पर वेरिएशंस पाए जाते हैं। इसलिए जो भी प्रोजनी आती है वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के रेप्लिका नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड। तो ये बहुत सिंपल है, स्पीड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज कॉम्पैरेटिवली स्लोअर, काफी स्लो होता है।
सॉरी फॉर द डिले। ये कंपेरेटिवली क्या क्या होता है, काफी स्लो होता है। सॉरी फॉर द डिले बडीज, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। तो स्पीड कैसी होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फास्ट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्लो होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, सेक्स ऑर्गेन। सेक्स ऑर्गेन। तो चूंकि आपकी गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस, सब कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई सेक्स ऑर्गन आल्सो रिमेन्स एब्सेंट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट रिमेन्स प्रेजेंट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेल डिफाइंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज डिवीजन। कैसा डिवीजन होता है, तो इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवीजन इज ए माइटोसिस, ए माइटोसिस। And in case of sexual reproduction, division could be mitosis as well as meiosis. तो इस टेबल के मदद से यू कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल, इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर से एक बार लेट्स गो थ्रू डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In case of asexual, number of parent is single, hence uniparental. In case of sexual reproduction, it is biparental. Gamete formation, absent in asexual, present in sexual. Syngamy, absent in asexual reproduction, present in sexual reproduction. Product of asexual reproduction known as clone. Product of sexual reproduction known as progeny. Clone are known as morphological and genetically similar copy of their parents, hence known as carbon copy or replica. But product of sexual reproduction also carries variations. Speed in sexual reproduction is very fast. Sexual reproduction is comparatively slower. Sex organ absent in asexual, present in sexual. Division. Amitosis in case of sexual, asexual, and mitosis and meiosis in case of asexual reproduction. तो अभी तक दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब चलते हैं हम लोग, ब्रॉडली स्पीकिंग, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वंस अगेन, अभी तक हमने क्या देखा था, वी हैव गॉन थ्रू कैरेक्टर्स ऑफ asexual and sexual reproduction. Now we will go through various types of asexual, sexual and vegetative propagation. तो सबसे पहले शुरू करते हैं asexual reproduction से। asexual reproduction कैरेक्टर्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं asexual reproduction के। तो चलिए हम लोग चलते हैं इनमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहां पर मैं केवल टाइप्स डिस्कस करूंगा, एग्जांपल मैं आपको वर्बली बोलता जाऊंगा। फ्यूजन, नाउ दिस फ्यूजन कुड बी बाइनरी और इट कुड बी मल्टीपल। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। अगेन बाइनरी फ्यूजन जो होती है वो सिंपल बाइनरी फ्यूजन हो सकती है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन हो सकती है, या फिर ट्रांसवर्स बाइंड हो सकती है। तो दोनों का एग्जांपल याद रखना है। बाइनरी का आपका एग्जांपल होता है अमीबा एंड बैक्टीरिया, एंड मल्टीपल का एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। सेकेंड टाइप इज नोन एज बडिंग। बडिंग, ठीक है। तो सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज बडिंग। नाउ अबाउट बडिंग, इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स। यूनिसेलुलर बड भी बनते हैं, फॉर एग्जांपल ईस्ट, या फिर आपका मल्टी सेलुलर बडिंग भी होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, मल्टी सेलुलर। हम लोग सारे एग्जांपल्स को दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। टुडे वी विल ओनली मेक चार्ट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज देयर। बडिंग हो गया। आफ्टर बडिंग वी हैव फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन का सबसे क्लासिकल एग्जांपल होता है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, the plant body will break into fragment and each fragment will later develop into new organism. The next topic is
Regeneration, as the name suggests, it is the ability to grow the lost part only or to grow the complete organism from a provided fragment. तो रीजनरेशन भी दो तरह के होते हैं. वन इज नोन एज इपीमॉर्फोसिस एंड सेकंड वन इज नोन एज मॉर्फेलैक्सिस. एंड लास्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोरुलेशन. Sporulation. That means formation of asexual spores like zoospores, conidia, etc. Zoospore, conidia, aplanospore, hypnospore, sporangiospore. There are so many types of spores are there. तो यहाँ से फ्रेंड्स याद रखना है asexual reproduction broadly speaking जो 5 types: fission, budding, fragmentation, regeneration, and sporulation. Now let's talk about second mode known as vegetative propagation. तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. Vegetative propagation can again be classified into 2 types. The first one is known as natural and the second one is known as artificial. तो आपके दो तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल. तो चलिए बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की. लेट्स टॉक अबाउट बाय मींस ऑफ रूट. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने रूट्स को मॉडिफाई करते हैं एंड दोज रूट्स डेवलप इनटू न्यू प्लांटलेट्स. फॉर एग्जांपल डालिया, asparagus, etc. Second one is by means of modified stems. Plant अपने stems को modify कर लेते हैं and those modified stems develop into new plantlet. For example, ginger, rhizome, etc. Corm, bulb, bulb, etc. These are basically a type of modified stem which produces new plantlet. Then we have by means of leaf. तो लीफ का एग्जाम्पल अपने क्लास 7-8 में ही पढ़ा है. सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ब्रायोफाइलम. नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल कैलेंको. ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा which reproduces by means of modified leaves. Now let's talk about artificial vegetative propagation. First one is cutting. हम लोग प्लांट्स लेते हैं, उनको स्मॉल फ्रेगमेंट में कट करते हैं and each cut fragment develops into new plantlet. Then we also have layering, another method जिसमें कि सॉफ्ट प्लांट्स के ब्रांच को सॉइल के अंदर लेयर के अंदर सप्रेस किया जाता है. Then we have grafting. Grafting basically contains 2 parts known as stalk and scion, and last one is known as tissue culture. And this tissue culture is also known as micro propagation. यहाँ तक दिक्कत समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों. तो हमने 2 रिप्रोडक्शन कवर किया है. Now let's cover third one known as sexual reproduction. तो याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई टाइप नहीं होता, बट देयर आर सम यूनिक स्टेप्स which basically remains common among all types of sexual reproduction. For example, first step is known as gametogenesis. Now what is this gametogenesis? Genesis word stands for origin and gameto word stands for gamete. That means origin or formation of gametes. Origin or formation of gametes. This is the very first step. ठीक है. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्लांट के केस में it is known as microsporogenesis and megasporogenesis, and in case of humans it is known as spermatogenesis and oogenesis. Now second stage is gamete transfer. तो प्लांट के केस में there is a unique phenomenon known as pollination. प्लांट जो होते हैं वो पॉलिनेट करते हैं
and various agent takes the pollen from the male reproductive system to the stigma of the plant. But in case of humans, it takes place by the process known as insemination. इंसेमिनेशन प्रोसेस से क्या होता है, पेनिस से वेजिना को पेनिट्रेट करके स्पर्म को पास ऑन किया जाता है. देन नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन ऑल्सो नोन एज सिंगेमी. इस स्टेज को हम सिंगेमी भी बोलते हैं. एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट. ये डिप्लॉयड जायगोट बनाने में हेल्प करता है. Now this step is common among plants as well as among animals. And the last step is known as post fertilization events. Post fertilization events. इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के केस में द सीड डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड देन द फ्रूट undergo dispersal of the seed and seeds then develop into new plantlet. एनिमल के केस में भी डिप्लॉयड जायगोट जो होता है फीटस में डेवलप करता है. द फीटस देन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन बेबी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, फॉर स्टेइंग विथ मी. तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा कुछ कवर करने की कोशिश नहीं की है. आई ओनली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द बेसिक फैक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन. Thank you so much for being with me. Have a lovely day. Kindly do subscribe, like, comment, and share among your friends. Thank you so much. Have a lovely day.